आज हम ऐसे मंगोल साम्राज्य के शासक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम हलाकू खान था। जो मंगोल साम्राज्य का संस्थापक चंगेज खान का पोता था। ये वही हलाकू खान था जिसने बगदाद में कत्लेआम किया, जिससे वहां पर लाशें बिछ गईं। और ये भी बताएंगे इसकी इबरतनाक मौत कैसे हुई। ये सब बताने से पहले आप हमारे YouTube चैनल अल मजीद को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हलाकू खान जैसे जालिम का दौर कितना मुश्किल हुआ होगा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बगदाद की तबाही, चारों तरफ से हमले, सलेबी मंगोल और तनहा मुसलमान, और वो भी कमज़ोर। कभी उस वक्त को याद करें और फिर आज के वक्त को याद करें तो आज का वक्त उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। जो कोहे सितम उधर टूटे, लेकिन दोस्तों सलाम है उन जाबाजों का जिन्हें अल्लाह पाक पे ऐसा ईमान था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद बनाया, मुसलमान को मंगोलों और सलेबियों के जुल्म से बचाना है। वो थोड़े ही थे लेकिन उनका जज्बा लाखों पे भारी था। उस वक्त अगर गाजी एर्तुगरुल सिर्फ अपने कबीले की सोचते और मुसलमानों के लिए खड़े नहीं होते तो आज तुर्की, अनातोलिया, बेंजाइंटाइन, रोमिया ही रहता, कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल ही बनता और बगदाद फिर से आबाद नहीं होता। एर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों को खात्मा करने के लिए फैसले का इरादा किया और इस मकसद के लिए मंगोल सुल्तान बरगा खान, जो मुसलमान हो चुके थे, और मिस्र के सुल्तान रुक्न अल दीन बेअबर्स को आमादा किया और तय पाया कि एक बड़ी फौज तैयार की जाए जिसमें तमाम तुर्क कबाइल भी शामिल हों। अनातोलिया में फैसला कुंज जंग का आगाज किया गया। इस जंग में मंगोलों को इबरतनाक शिकस्त हुई और मुसलमान फतेयाब हुए। हलाकू खान की मौत कैसे हुई? जहां मैंने इसके जुल्म बताए वहीं इस जालिम का अंजाम भी देखें। इसकी मौत इबरतनाक मौत हुई है। एक दिन हलाकू अपने घोड़े पे शान से बैठा था। चारों तरफ तातरी फौज थी। हलाकू खान के हुक्म पे लोगों को कत्ले आम करने के लिए सब लगाई गई थी, जिनमें 3 सब लगाई गई थी जिसमें लोग खड़े थे। हलाकू के जल्लाद एक एक करके उनका सर कलम कर रहा था। हलाकू खान घोड़े पे बैठ इसका लुत्फ ले रहा था। उसको मरते लोगों को देखने का शौक था। आज भी वो यही कर रहा था। जल्लाद ने पहली सब का कत्ल शुरू किया। एक एक कर सबका गर्दन काट रहा था। इन सब में एक बूढ़े बाबा थे जो पहली सब से हटकर दूसरी सब में खड़े हो गए। जब दूसरी सब की बारी आई तो ये तीसरी सब में खड़े हो गए। हलाकू ने ये मंजर देख रहा था। उसके हाथ में नींबू था जिसे उछाल कर खेल रहा था। जैसी तीसरी सब की गर्दन काटना शुरू हुई और ये बूढ़े बाबा की बारी आई, जल्लाद ने जैसे ही इनको पकड़ा, हलाकू ने आवाज लगाई, रुको। कहा, बाबा आज तुम मुझसे कौन बचा सकता है? और अब तो कोई दूसरा सब भी नहीं है, अब कैसे बचोगे? अब मेरी तलवार से तुम्हें कौन बचाएगा? उस बूढ़े बाबा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर वो चाहे तो इंकलाब आ सकता है, एक पल में मुझे बचा जा सकता है। हलाकू ने सुना तो बेहद जोर से झुंझुलाया। उसके हाथ में जो नींबू था वो छूट गया। उसने फौरन घोड़े पे बैठे हुए था नींबू पकड़ने की कोशिश की। इस कोशिश में उसका एक पैर रकाब से निकल गया और वो गिर गया। हलाकू का जो दूसरा पैर था रकाब में फंसा रह गया। हलाकू के गिरते ही घोड़ा डर गया और वो भागने लगा। हलाकू को घसीटते घसीटते हवा में ले गया। हलाकू की फौज उसके पीछे दौड़ी, लेकिन घोड़ा इतना डर गया था कि वो रुक ही नहीं रहा था। पत्थर से पिट पिट कर हलाकू की मौत हो गई। जब उसकी सेना पहुंची तो हलाकू मर चुका था। इसके बाद उस बूढ़े से सेना डर गई और उसका नजर अंदाज कर दिया। दोस्तों, हम सबको इससे ये सबक मिलता है कि जुल्म एक हद तक होता है और कितना भी जालिम बादशाह हो उसका खात्मा होता ही होता है। बस हम सबको चाहिए कि अपने ईमान पर कायम रहना और अल्लाह पाक ने जो कहा उसको किया जाए और जिससे उन्होंने मना कर दिया उस पर रुक जाए। अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।